इस औरत की मृत्यु के बाद उसे पता चलता है कि उसका कर्म स्कोर इतना कम है कि अगले जन्म में उसे केवल एक चींटीखोर जानवर के रूप में ही जन्म मिल सकता है। जब वह अपने अगले जन्म की तस्वीर देखती है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन तभी एक कर्मचारी उसे दूसरा विकल्प देता है। तुरंत पुनर्जन्म लेने की बजाय वह अपनी मौजूदा जिंदगी दोबारा जी सकती है, वो भी अपनी सारी यादों के साथ। अगर वह अपनी पिछली गलतियां सुधार ले और पर्याप्त अच्छे कर्म कमा ले तो अगले जन्म में किसी बेहतर प्रजाति के रूप में जन्म ले सकती है। बिना एक पल गंवाए वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। एम्मा अपनी तय 30 साल की सभी यादों के साथ दोबारा जन्म लेती है। इस बार उसका एक ही लक्ष्य है, जितने हो सके उतने अच्छे काम करना, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वह अगले जन्म में इंसान बनी रह सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से एक बच्चे की जिंदगी आसान नहीं होती। उसे हर समय ऐसा दिखावा करना पड़ता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता, जबकि पूरा दिन उसे अपने माता पिता के साथ बच्चों वाले खेल खेलने पड़ते हैं। जब वह सिर्फ 10 महीने की होती है तब तक वह बोलना और चलना दोनों सीख चुकी होती है। उसकी क्षमताएं एक सामान्य बच्चे से कहीं आगे होती हैं। प्री स्कूल शुरू करने के बाद एम्मा अपनी पिछली जिंदगी का ज्ञान इस्तेमाल करके लिखना शुरू कर देती है। उसकी टीचर हैरान रह जाती है और कहती है कि वह किसी बड़े इंसान की तरह लिखती है। फिर भी एम्मा अच्छे कर्म कमाने के नए मौके ढूंढती रहती है। एक दिन वह देखती है कि टीचर सारा एना के पिता के कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है। एम्मा को तुरंत अपनी पिछली जिंदगी की घटना याद आ जाती है। दोनों का गुप्त संबंध बन गया था। आखिरकार एना के माता पिता का तलाक हो गया था और टीचर सारा की नौकरी भी चली गई थी। एम्मा समझ जाती है कि इस बार उसके पास यह सब रोकने का मौका है। वह तुरंत उनके पास जाकर उनकी बातचीत में बाधा डाल देती है। मजबूर होकर एना के पिता को वहां से जाना पड़ता है, लेकिन अगले दिन और उसके अगले दिन भी दोनों फिर बातचीत करते रहते हैं। एम्मा बार बार बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। फिर वह देखती है कि एना के पिता चुपके से टीचर सारा को एक पर्ची देते हैं। एम्मा को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास होता है। वह चुपचाप टीचर सारा का पीछा करती है और देखती है कि वह उस पर्ची को अपनी टेबल में रख देती है। जैसे ही टीचर वहां से जाती है, एम्मा चुपके से ऑफिस में घुस जाती है। उस पर्ची में एक फोन नंबर लिखा होता है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है। सिर्फ पर्ची फेंक देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एना के पिता उसे फिर एक और नंबर दे देंगे। इसलिए एम्मा उस पर्ची को दोबारा लिखती है और उसे अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए एक साधारण धन्यवाद संदेश में बदल देती है। लेकिन तभी उसे एक और समस्या याद आती है। अगर टीचर सारा कभी जवाब ही नहीं देगी तो एना के पिता एक दिन पूछेंगे कि उसने संपर्क क्यों नहीं किया, और फिर वह उसे दोबारा अपना नंबर दे देंगे। एम्मा को ऐसा कुछ करना होगा जिससे वह खुद ही हार मान ले। खुशकिस्मती से उसे अपनी पिछली जिंदगी की एक बात याद आती है। उस समय मोबाइल फोन आम नहीं थे, ज्यादातर लोग पेजर का इस्तेमाल करते थे। उसे यह भी याद था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे कभी पेजर कोड पढ़ना सिखाया था। एम्मा एक कागज पर एक गुप्त कोड वाला संदेश लिखती है। घर का फोन इस्तेमाल करने से नंबर का पता चल सकता था, इसलिए वह अपने माता पिता के सो जाने का इंतजार करती है। फिर चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। एक पब्लिक फोन बूथ ढूंढने के बाद वह सीधे एना के पिता को वह संदेश भेज देती है। अगले दिन जब एना के पिता अपनी बेटी को लेने आते हैं तो इस बार वह टीचर सारा से बिल्कुल भी बात नहीं करते। एम्मा तुरंत समझ जाती है कि उसकी योजना सफल हो गई है। वहीं दूसरी तरफ टीचर सारा पूरी तरह हैरान दिखाई देती है, क्योंकि एम्मा ने जो संदेश भेजा था उसमें सिर्फ एक चेतावनी लिखी थी, अगर तुमने पत्नी को धोखा दिया तो मैं सब कुछ सबके सामने उजागर कर दूंगा।